Hello students, good morning to all of you. Today I am going to start our third chapter from Vista's book Ranga's Marriage. Chapter 3 start करने जा रही हैं Ranga's Marriage. It is written by Masti Venkatesh Iyer. The time period of the Masti Venkatesh Iyer is 6 June 1891 to 6 June 1986. टाइम पीरियड रहा है कोल्लर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और मैंगलोर स्टेट के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो मस्ती वेंकटेश अय्यर ने ये जो चैप्टर है बड़े ही सुंदर तरीके से नरेट किया है रंगाज मैरिज। ये टाइटल क्यों रखा गया है, सबसे पहले मैं आपको एक समरी बता देती हूँ इस चैप्टर में क्या है, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो रंगाज मैरिज की समरी बताने जा रही हूँ। दिस इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी ऑफ अ विलेज बॉय हु हैज़ कम बैक होम आफ्टर स्टडिंग इन द सिटी। तो ये एक ऐसे लड़के की कहानी है, आप देख रहे हैं रंगाज मैरिज जो टाइटल दिया गया है, रंगा की कहानी है। ये गांव के लड़के की हास्यपूर्ण कहानी है जो शहर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने घर पर लौटकर आया हुआ है। ही हैज़ नाउ सम प्रोग्रेसिव व्यूज अबाउट मैरिज एंड हैप्पीनेस। अब वो शादी के लिए और जो खुश रहने के लिए उसके रिलेशन में उसके पास काफ़ी ऐसे थॉट्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे विचार रखता है कि वो देखो गांव का लड़का था, शहर पढ़ने गया हुआ है, बेंगलुरु से पढ़कर आया है, तो उसके थॉट्स, उसकी जो मेंटलिटी है वो चेंज हो गई है। ही सेज दैट फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ वन नीड टू फाइंड एंड राइट काइंड ऑफ गर्ल। अब उसके विचार हैं, वो क्या कहता है कि अच्छा जीवन जीने के लिए, अगर आपको खुश जीवन, विवाहित जीवन जीना है, तो वन नीड्स टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ गर्ल। तो एक अच्छे पार्टनर की जरूरत होती है, अच्छे साथी की जरूरत होती है। तो आपको अच्छी किस्म की लड़की की चाहिए जो आपके साथ आपके थॉट्स और उनके थॉट आपस में मिलते हों। बोथ द बॉय एंड द गर्ल मस्ट बी मैच्योर फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो शादी के लिए ज़रूरी है कि फिजिकली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो मैच्योर होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए कि वो शादी के लिए तैयार है, उनके थॉट्स आपस में मिलते हो। ऐसे नहीं कि एक तो 10 साल का है और दूसरा 30 साल का है, उनकी इतना एज डिफरेंस हो जाएगा, उनकी मेंटलिटी बिल्कुल भी मैच नहीं हो पाएगी। तो उसके विचार जो है, उसके थॉट्स हैं, वो चेंज हो गए हैं। He had decided that he wouldn't get married until he finds the right kind of girl. उसने ये डिसाइड कर लिया था कि जब तक उसको उसके लेवल की लड़की नहीं मिल जाती तो वो शादी नहीं करेगा। But all his new gained ideas vanish at once when he sees an 11 years old girl named रत्ना। लेकिन उसके सारे के सारे जो विचार है वो धरे के धरे रह जाते हैं जब वो एक ऐसी लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है रत्ना, और वो 11 साल की लड़की है। तो उसके जो थॉट्स थे कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए फिजिकली भी और मेंटली भी, तो जैसे वो उस लड़की से मिलता है जिसका नाम रत्ना होता है, जो 11 साल की होती है, उसके सारे के सारे जो शहरी जो एजुकेशन थी वो वैनिश हो जाती है। ही इज़ सो चार्म्ड बाय हर ब्यूटी एंड स्वीट वॉइस। तो वो जो लड़की रत्ना है वो बहुत ही सुंदर है और उसकी आवाज़ इतनी स्वीट है, इतनी मीठी है, बहुत अच्छा गाना गाती है वो। एट द वंस एग्रीज टू मैरी हर। उसको देखने के बाद वो उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। ही इन्वाइट्स द नरेटर टू द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन। वो नरेटर को, जो यहाँ पे नरेट कर रहे हैं मस्ती वेंकटेश अय्यर को, अपने बेटे के थर्ड जन्मदिन पर बुला लेता है। रंगा की शादी हो जाती है रत्ना के साथ और वो अपने बेटे के थर्ड बर्थडे पर उसको इन्वाइट करता है। जैसे वो नरेटर वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं, हिज वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट ऑलरेडी। उसकी वाइफ 8 months मतलब सेकंड बेबी होने वाला है। दस द राइटर ट्राइज टू शो। यहाँ पे राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स फेल्स इन मैटर्स ऑफ द हार्ट। कि दिल के मामले में जो थॉट्स होते हैं, आपकी जो मेंटलिटी होती है वो धरी की धरी रह जाती है। जिस तरह से जो रंगा था वो बेंगलोर से पढ़ के आया था, 6 महीने उसने अपनी कोई एजुकेशन के लिए बाहर भेजा गया था उसको गांव से। तो गांव का एक पहला ऐसा इंसान था जो स्टडी के लिए बाहर गया था, सिटी में गया था, और सबने यही सोचा था कि वो चेंज हो चुका है, उसके थॉट्स चेंज हो चुके हैं। लेकिन उसके खुद के थॉट्स किस तरह से चेंज होते हैं, वो 11 साल की लड़की के प्यार में पड़ जाता है और उससे शादी कर लेता है। तो यहाँ पे वो नरेटर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल के मामले में, प्यार के मामले में आपके जो थॉट्स होते हैं वो रखे के रखे रह जाते हैं। चलिए देखते हैं रंगाज मैरिज में कहाँ कहाँ ट्विस्ट आता है, कैसे कहानी स्टार्ट होती है। स्टार्ट कर रहे हैं रंगाज मैरिज रिटन बाय मस्ती वेंकटेश अय्यर। देखिए फर्स्ट
स्टार्ट कर रहे हैं। रंगाज द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोक हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़। तो रंगा एक लेखाकार, एक अकाउंटेंट का लड़का है जो गांव के लोगों के बीच में एक ऐसी दुर्लभ प्रजाति का व्यक्ति है जो अपनी पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया था? शहर गया था, बेंगलुरु गया था। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. तो जैसे ही वो वापस आता है शहर से, अपने गांव में बेंगलुरु से जब वापस आता है अपनी स्टडी को कंप्लीट करके, जो क्राउड्स होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग होते हैं, उसके सामने एक लंबी मील लगाकर, एक लंबी लाइन लगाकर उसके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। क्या देखने के लिए? दैट ही हैज़ चेंज्ड और नॉट, कि वो चेंज हुआ है या नहीं, कि शहर का उसके ऊपर कितना असर हुआ, कितना इफेक्ट हुआ है। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे, कि जो शादी के लिए उसके जो थॉट्स थे वो चेंज हुए हैं या नहीं, या फिर बिल्कुल अलग हैं। क्या वो सचमुच अलग थे या नहीं थे? चलिए देखते हैं अब चैप्टर में क्या होने वाला है, कैसे वो एक्सप्रेस करता है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज, वाई नॉट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विद्या। तो जैसे ही आप इसके टाइटल को देखेंगे तो आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि रंगा का विवाह, रंगाज मैरिज, ये जो टाइटल है वो ऐसा क्यों रखा गया? क्या रीज़न था रंगाज मैरिज रखने का पीछे? क्यों नहीं रखा गया इसका नाम रंगनाथ विवाह या फिर रंगनाथ विजया? वेल यस, बहुत अच्छी बात है। आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जयनाथ विजया या फिर गिरिजा कल्याण। तो मुझे पता है, ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं कोई दूसरे का मुंह भर देने वाला शीर्षक भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकता था, टाइटल यूज़ कर सकता था। उसने टाइटल के नाम भी दिए हैं कि जगन्नाथ विजय भी रख सकता था, गिरिजा भी रख सकता था, कल्याण रख सकता था इसका नाम। लेकिन मैंने इसका टाइटल रंगाज मैरिज ही क्यों रखा? इसके पीछे भी एक कहानी है, एक रीज़न था। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजा वेडिंग। तो ये कोई ऐसी विक्ट्री नहीं है कि गिरिजा की शादी हो रही है, फिर जगन्नाथ की यहाँ पे शादी करवाई जा रही है, जगन्नाथ या गिरिजा कल्याण। कहानी है रंगाज मैरिज, मतलब रंगा की शादी की। तो मैं कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होने जा रहा हूँ कि मैं ऐसा टाइटल रख दूँ कि समझ में नहीं आई। मैंने बिल्कुल सिंपल सा, सोबर सा इसका टाइटल दिया है। इसके पीछे एक रीज़न था और वो रीज़न हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। तो इस कहानी में पढ़ने से पहले तो वो अपने इस गांव के बारे में बताना चाहता है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या उसकी स्पेशलिटी है। उसके बाद वो अपने मेन टाइटल के ऊपर आएगा, क्या उसके पीछे रीज़न था, रंगा को वो लड़की कैसे मिलती है, कैसे उसके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। इट इज़ अबाउट अवर ऑन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। तो ये सिंपल सी हमारे रंगा की शादी के बारे में बात चल रही है। हमारे गांव का एक लड़का है, उसकी शादी के बारे में बातें चल रही हैं। कोई भड़कीला टाइटल देने की नहीं चल रही कि हम टाइटल के ऊपर बहस करना स्टार्ट कर दें कि इसका ये टाइटल होना चाहिए था, ऐसा टाइटल क्यों रखा गया। तो अब मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ कि ये है हमारे गांव के लड़के की शादी की बात, इसलिए इसको कोई फैंसी टाइटल नहीं दिया गया है। होसाहली इज़ अवर विलेज, हमारे गांव का नाम है होसाहली। अब होसाहली जो है वो साउथर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर है, इंडिया में। जो टुंगा रिवर कर्नाटका के ऊपर दिखाया गया है होसाली, लेकिन कहीं भी ज्योग्राफी के अंदर या फिर जो कार्टोग्राफर्स होते हैं उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ होसाहली को। तो होसाहली बेसिकली साउथर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका इंडिया के अंदर है, ऑफ आवर विलेज। तो हमारे गांव का नाम है होसाहली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। नो, अच्छा नहीं सुना आपने इसके बारे में। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसे दिए जा रहे हैं राइटर के द्वारा, व्हाट अ पिटी, कितनी बुरी बात है, मतलब बहुत दुख की बात है ये। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपका कसूर नहीं है, इसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं है। देर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन अ ज्योग्राफी बुक, इसको भूगोल की बुक के अंदर कहीं भी मेंशन, कहीं भी इसको दर्शाया नहीं गया है। तो आप लोगों का कसूर नहीं है। जब आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि हमने इसके बारे में पढ़ा है? क्योंकि ज्योग्राफी बुक के अंदर कहीं मेंशन ही नहीं किया हुआ है। और मेंशन क्यों नहीं किया हुआ है, इसके पीछे भी एक रीज़न है।
Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. तो जो साहिब हैं, जो हमारे इंग्लैंड के, जो राइटिंग का काम करते हैं, जो बुक लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, वो भी नहीं जानते कि इस तरह का भी कोई जगह है, जो प्लेस है वो एग्जिस्ट करती है, होसाहली जैसी। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, तो उनका भी कोई कसूर नहीं है जब उनको पता ही नहीं है, जब वो लिखने वाले को ही नहीं पता है तो आप लोगों के पास वो बात कैसे पहुंचेगी। शायद नहीं जानते कि कोई ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है और इसलिए वे उसको उल्लेख नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। नो मेंशन ऑफ इट। अवर ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग ही जो हैं वो इसको भूल जाते हैं। अब हमारे खुद के लोग कौन से हैं? यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। हमारे खुद के लोग भी हैं जो खुद, जो कार्टोग्राफर्स होते हैं, जो बुक लिखते हैं, जो मैप बनाने वाले होते हैं, वो ही भूल जाते हैं। तो राइटर ने भी नहीं किया और मैप वालों ने भी नहीं दिखाया। आगे देखते हैं। अवर ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग भूल गए हैं। यू नो हाउ इट इज़, आपको पता है ये कैसे है? दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप्स। अब वो उन लोगों की बात कर रहा है कि हमारे लोग किस तरह से भूल जाते हैं। आपको पता है दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप। अब फ्लॉक ऑफ शिप यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है? भी एक ऐसे भेड़ों के झुंड की तरह है वो। अगर एक भेड़ जो है वो गड्ढे में गिर जाएगी तो दूसरी भी उसके अंदर गिरेगी। पता नहीं वहाँ पे क्या ढूंढने के लिए गई थी, मैं भी जाकर देखती हूँ। तो जैसा एक इंसान फॉलो कर रहा है ना, तो वैसे ही उसको दूसरा जो वो इंसान फॉलो करता है। तो ये क्या है? फ्लॉक ऑफ शिप है। वन शिप वॉक्स इन टू ए पिट। अब पिट क्या होता है? लार्ज होल मेड इन ग्राउंड, जिसको आप गड्ढा बोलते हैं, ठीक है। लार्ज होल मेड इन ग्राउंड, जो ग्राउंड के अंदर एक बड़ा सा होल बना दिया जाता है उसको पिट बोला जाता है। द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, बाकी सारे उसको ब्लाइंडली क्या करते जाते हैं? फॉलो करते रहते हैं। भी एक गिर गया, आंख बंद करके दूसरा भी उसके पीछे पीछे चलता है। कोई भी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेगा कि अगर उस इंसान ने गलती की है, कुछ मिस्टेक हुई है तो मैं उसको सुधार दूँ। नहीं, जो गलती उसने की है हम उसके पीछे पीछे उसको वैसे ही दोहरा देते हैं। वेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड, तो अब जब दोनों ही इंसान ऐसे हैं कि अंधे बनकर वो काम कर रहे हैं, साहिब इन इंग्लैंड, जो बड़े बड़े साहिब हैं इंग्लैंड के, जो राइटिंग का काम करते हैं, एंड अवर ऑन जियोग्राफर, और हमारे खुद के जियोग्राफर, हैव नॉट रेफर टू इट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू। कहते हैं जब साहिब इंग्लैंड, जो राइटिंग वाले हैं, वो भूल जाते हैं, जियोग्राफर हैं, जो भूगोल लेखक हैं हमारे, वो ही इस चीज़ को रेफर नहीं कर पाते हैं, वो ही नहीं बता पाते हैं कि होसाहली जैसी भी कोई जगह है जो एग्जिस्ट करती है, उनको नहीं पता कि ये कहाँ पर है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे जो हमारे पुअर कार्टोग्राफर हैं? कार्टोग्राफर कौन होते हैं? ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप, जो मैप बनाने वाले होते हैं। तो उनका क्या कसूर है? उन कार्टोग्राफर का क्या कसूर है? जब उनको उनके सामने कोई ऐसी चीज़ लिखी ही नहीं दी गई है, वो कैसे मेंशन कर देंगे? देखो इस सीरीज़ के अंदर होता है, एक लिखने वाला होता है, जियोग्राफर होता है, जो भूगोल का पूरा लेखा जोखा रखता है। उसके बाद वो कार्टोग्राफर के पास मैप के लिए पहुंचा दिया जाता है। तो वो जो सीरीज स्टार्टिंग से ब्लाइंडली चल रही है तो कार्टोग्राफर तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू, क्या आप कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं जब आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है? एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसी कारण से किसी भी नक्शे पर हमारे गांव की परछाई तक दिखाई नहीं दी गई है। कहीं भी उसकी शेडो आपको, परछाई दिखाई नहीं देगी हमारे गांव की किसी भी मैप के ऊपर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारा उसने अपने गांव के बारे में बताना शुरू किया पहले। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने स्टार्ट तो किया था रंगनाथ विजयनाथ विवाह के साथ, और मैं पहुँच गया कहाँ पे? तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और मैं पहुँच गया हूँ किसी और डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इमोशनल हो गया है बेचारा यहाँ पे, क्योंकि होसाहली के बारे में कोई जानता नहीं है। तो जब हमारे कोई नेटिव प्लेस के बारे में ऐसी बातें करे कि हमने तो कहीं सुना ही नहीं है, कहीं देखा ही नहीं है, तो हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ हो जाती है ये। तो इमोशनल अपने फीलिंग को शेयर कर रहा है यहाँ पे नरेटर। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा वट द स्वीट करेगा दाबू इज टू ए फेस्टिव मील, देन होसाहली इज टू मैसूर स्टेट वट द फीलिंग इज टू द करेगा दाबू। अब देखिए ये जो डिश का नाम दिया गया है मीठे करेगा दाबू, ट्रेडिशनल डिश ऑफ कर्नाटका, इसको बोलते हैं करांजी, करांजी भी बोला जाता है। और ये ट्रेडिशनल परंपरागत डिश चली आ रही है कर्नाटक के अंदर, बहुत ही
फेमस होती है, जिसके अंदर कुछ फीलिंग कुछ भरा जाता है। तो रोल करके एक लंबी लंबी शेप के अंदर होती है। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, करिका दाबू को जब आप डालेंगे तो आपके सामने डिश आ जाएगी। तो कर्नाटका की जो वो ट्रेडिशनल डिश है। ऑब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर, मुझे दुख है कि मैंने इस जगह से शुरू किया है। मतलब वो पहले बता रहा है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था और मैं कहाँ पहुँच गया है। यदि मैसूर राज्य का जो संबंध भारतवर्ष में, जो मैसूर राज्य है हमारा, जो मैसूर जो स्टेट है, उसका जो संबंध करिका दाबू से है, इसी प्रकार से है जिस तरह से त्यौहार के अंदर हम मिठाई को लेते हैं ना, करिका दाबू को एक जो फेस्टिवल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये ट्रेडिशनल डिश है कर्नाटक की। तो जिस तरह से ट्रेडिशनल डिश का संबंध उस स्टेट से होता है, उसी तरह से मैसूर का जो भारतवर्ष के साथ भी है। मतलब एक ही जान है ये। वट आई हैव सेड एब्सोल्युटली ट्रू, जो मैंने कहा है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप मेरा विश्वास करना। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, मैं आपके क्वेश्चन पे जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं उठाने वाला हूँ। तो इन 3 लाइनों को आप दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए कि यदि मैसूर राज्य का जो रिलेशन भारतवर्ष में उसी प्रकार से है जैसे मीठे करिका दाबू का संबंध त्योहार में भोजन से है। मतलब जब तक करिका दाबू को ऐड नहीं किया जाता खाने के अंदर, तो वो खाना कंप्लीट नहीं माना जाता है। इसी तरह कैसे है, जिस तरह से मैसूर जो है भारतवर्ष के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसी तरीके से करिका दाबू भी जो है उस त्यौहार में जुड़ी हुई है। वो पकवान के बारे में बता रहा है। तो होसाहली का जो रिलेशन है वो मैसूर राज्य में उसी प्रकार से है जिस प्रकार उसके अंदर से भरे जाने वाली चीज़ें हैं, जो करिका दाबू के अंदर भरी जाती हैं। तो होसाहली भी मेन पार्ट है। जिस तरह से करिका दाबू के अंदर जो चीज़ें भरकर उस चीज़ को बनाया जाता है ना, तो होसाहली को अगर नहीं बताएंगे तो वो डिश भी आपकी अधूरी मानी जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, होसाहली को तो मैं पहले अपने मेन पॉइंट पर रखूँगा, क्योंकि ये मेरा एक नेटिव प्लेस है, मेरा गांव है, और इसके अंदर बहुत स्पेशलिटी है, बहुत कुछ खास है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। विश्वास करिए कि जो मैं कह रहा हूँ ना वो पूरी तरह से सच है। मैं एतराज़ भी नहीं करूँगा, कोई क्वेश्चन भी, कोई डाउट भी नहीं करूँगा। आप इस पर संदेह ना करें। मैं अपनी राय, अपना जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ ना, वो बिल्कुल कायम रहूँगा कि मैं कुछ झूठ नहीं बता रहा, कुछ डिंगे नहीं हाँक रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल फ्रेंकली बोल रहा हूँ जो कुछ भी बोल रहा हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाली, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ जो अपने इस ओपिनियन के साथ स्टिक हुआ पड़ा हूँ, मतलब चिपका हुआ कि जो भी मैंने कहा है बिल्कुल सच कहा है, इसके अंदर एक भी बात झूठी नहीं है। आई एम नॉट द ओनली वन, मैं केवल ऐसा अकेला इंसान नहीं हूँ जो ग्लोइंगली ऑफ होसावली के बारे में इतना ज़ोर शोर से बता रहा हूँ। अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो होसावली की भारी प्रशंसा कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ ग्लोइंगली, ठीक है, उसकी प्रेज कर रहा हूँ। मैं अकेला इंसान नहीं हूँ। वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस, अब हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम है, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, उनका नाम है गुंडा भट्ट। गुंडा भट्ट नाम से जो हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं, एंड ही एग्रीज विद मी, वो बिल्कुल एग्री करेंगे मेरे साथ जो भी मैं कह रहा हूँ ना, मतलब मेरे पास मेरा विटनेस भी आ गया। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, ही हैज़ बीन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो काफ़ी जगह पर होकर आ चुके हैं, उनको पता है, वो विजिट करके आए हैं। नो नो नॉट इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा भाई कहाँ कहाँ घूम ले, ओ हो इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड को इतना बड़ा समझा दिया है हमने, भी इंग्लैंड होकर आया तो वही सबसे बड़ा इंसान है, उसी को पता है दुनियादारी का, बाकी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, ओ हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से समझिए आप इसको। ही हैज़ नॉट बीन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो काफ़ी जगह पर घूम के आया है। नो 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 नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज, जब कोई उससे पूछता है कि भाई आप कहाँ पर होके आए हो, तो वो सिंपली कह देता है नो अनेया। अब देखो कर्नाटका के अंदर जो है वो ये लैंग्वेज यूज़ की गई, इस टाइप से बोला गया है, तो वो क्या बोल देते हैं, नहीं अनैया, मैंने वह तुम पर छोड़ दिया है। अब तुम पर छोड़ दिया कि वो कितना ज़्यादा जानते हैं। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, तो ये बात मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी, आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जो अब जो फ्ली पेस्टर्ड क्या होते हैं कि डज नॉट स्टिक टू वन प्लेस बट कीप्स रोमिंग एवरीवेयर, एक जगह जो चिपक के नहीं रहता, जो घूमते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉग की बात आ गई है, कुत्ते की बात आ गई है, तो कहते हैं कि जो पिस्सुओं से ग्रस्त जो कुत्ता होता है ना, वो इधर उधर भागते फिरते रहता है, उसके बस की बात नहीं होती है, मतलब उसको तो कहीं ना कहीं घूमना ही है, रोमिंग करनी है, एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकता वो। तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से
अपने समय में मैंने कुछ कुछ जगहें देख रखी हैं, वो भी ये खुद भी बता रहा है कि मैंने भी अपने लाइफ में ऐसी ऐसी जगह देखी हुई हैं। आई हैव बीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। तो सच बात तो यह है कि उसने बहुत सारी जगह देख रखी है। जब मैंने अपनी लाइफ में इतनी जगह इतनी प्लेसेस को विजिट किया तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर साहब तो काफ़ी मेच्योर हैं और उन्होंने मेरे से ज़्यादा विजिट की हुई हैं। वी हैव सम मैंगोज ट्री इन अवर विलेज। अब यहाँ से वो अपने इस पैराग्राफ से जो वो स्टार्ट हो गया है अपने विलेज के बारे में बताने के लिए। वी हैव सम मैंगोज ट्रीज इन अवर विलेज। अब हमारे गांव में क्या स्पेशलिटी है, मैंगो के ट्रीज हैं। अब मैंगो के ट्रीज तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन खास बात क्या है, कम विजिटर्स, आओ मेरे साथ घुमाता हूँ मैं आपको। अब देखो होसाहाली कहीं जियोग्राफी के अंदर बताया नहीं गया, कहीं पढ़ाया नहीं गया, तो वो क्या कर हमारे ये 2-3 पेजेस में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले मैं होसाहाली से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, उसके बाद मैं अपने मेन पार्ट पे आऊँगा, रंगाज मैरिज पे क्या घटना थी, कितने साल पहले हुई थी, क्या इसके पीछे कारण बना था। सो वी हैव सम मैंगोज ट्रीज इन अवर विलेज। हमारे गाँव में कुछ मैंगोज के पेड़ हैं। कम विजिटर्स, मेरे साथ आओ तो मैं घुमाता हूँ। आई विल गिव यू ए रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। मैं उनमें से आपको एक कच्चा आम देने वाला हूँ। डू नॉट ईट इट। इसको खाना नहीं है। कभी आप ये सोचो कि मैंगो आ गया हाथ में और चलो बाइट कर करके इसको खा लेते हैं। जस्ट टेक अ बाइट। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही बाइट लेनी है। द सोरनेस, इसका जो खट्टापन है, इज शो टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। ठीक है, तो उसका जो खट्टापन होगा ना वो आपको ऐसे ब्रह्मरंध्र के अंदर ले जाएगा। मतलब मैं बता ही नहीं सकता, इतना खट्टापन लगेगा आपको कि आप एक अमुक अलग से चिंतन में ही चले जाएंगे। मतलब बेहोशी वाली हालत हो जाएगी आपको। उसको खाना नहीं है, उसको दांतों से काटना है और आप बिल्कुल, मैं डेफिनेट हूँ यहाँ पे कि सीधे आप ब्रह्मरंध्र में चले जाएंगे। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम। मैं इस तरह से जो एक फ्रूट था वो अपने घर लेकर चला गया। एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। उससे मैंने चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस, हम सब ने इसको खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट। उसके बाद जो हमें खांसी हुई, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। तो इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी बता रहा है वो। हम सब ने इसको मिलकर खाया, उसके बाद जो हमें खांसी हुई थी ना, तो उसकी तो मतलब दवाई लेने के लिए कहाँ पहुँच गया था वो डॉक्टर साहब के पास, इतना बुरा हाल हो गया था। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन। तो ये वो टाइम था जब मैं खांसी की दवाई लेने के लिए, मेडिसिन लेने के डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया था। देन द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तो तब डॉक्टर साहब ने मुझे स्पेशलिटी, जो स्पेशल क्वालिटी है इसके बारे में, इस फ्रूट के बारे में वो बताई थी। देखो, विजिट तो मैंने भी किया है, लेकिन डॉक्टर साहब को इतनी ज़्यादा नॉलेज थी, उसने मुझे रियलिटी बताई इस फ्रूट की, तब मुझे श्योर हो गया था कि डॉक्टर साहब तो जो गुंडा भट्ट हैं, उसने कहा था कि वी हैव डॉक्टर इन अवर विलेज, जिसका नाम था गुंडा भट्ट। तो वो इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, उनको काफ़ी नॉलेज है, वो जगह जगह पर घूमते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं। जस्ट एज द मैंगोज इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज। जिस प्रकार से आम खास हैं, उसी प्रकार से हमारे गांव के आसपास की हर चीज़ क्या है, स्पेशल है। अब देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। तो क्रीपर एक तरह की जो वो बेल होती हैं, जो फ्रेश पानी के अंदर इसमें ग्रोइंग बढ़ते हुए दिखाई गई है। तो गांव के तालाब में एक निर्मल पानी के अंदर, स्वच्छ पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर एक बेल उगी हुई है। और वो किस तरह की है, इट्स फ्लावर आर ए फीस्ट टू बी होल्ड। तो इसके जो फूल हैं वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप ब्यूटीफुल कह सकते हैं, फीस्ट ऑफ बी होल्ड। Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond of your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. तो चलिए, इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी है कि आप उसके दो जो है वो पत्ते तोड़ लीजिए, ले लीजिए। जब आप नहाने के लिए उस तालाब पर जाएं तो उस बेल के 2 पत्ते ले आइएगा, और फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके पास खाने के लिए मतलब पत्ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कर्नाटक वगैरह के अंदर जो खाना है वो परोसा जाता है, वो आपके जो पत्ते होते हैं, बड़े 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 लीव्स होते हैं, उसके ऊपर जो वो खाना डालकर खाते हैं। तो कहते हैं कि आप नहाने के बाद वो 2 पत्ते तोड़ कर ले आइए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपके पास खाने के लिए और कोई मटेरियल है या नहीं। आप उनको अपने आफ्टरनून मील के साथ अच्छे से डालकर खा सकते हैं। जरूरत नहीं है आपको किसी भी और चीज़ की, उनके ऊपर खाना अच्छे से परोसा जा सकता है, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। And you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say I am rambling. तो
आप कहेंगे कि मैं, रैम्बलिंग का मतलब होता है यहाँ पे कंफ्यूज, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था और मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम अप। तो ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाता है कि जब हमारे गांव की बात आती है तो मैं ऐसे ही हो जाता हूँ। मैं, मेरे से पूछता कोई क्वेश्चन है और जब भोसाली की बात आती है तो मैं अपने अलग ही विषय के अंदर, अलग ही मैटर के अंदर चला जाता हूँ जब भी मेरे गांव का विषय मेरे सामने आता है, सब्जेक्ट, मामला। बट इनफ, चलो बहुत हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। अगर आप में से भी कोई यहाँ पर विजिट करना चाहता है तो ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे आप एक लेटर डाल दीजिएगा। एंड आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। तो मैं आपको बताऊंगा कि होशाली कैसी जगह है और व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर, क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर फेमस हैं, अच्छी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट। तो देखिए, किसी भी जगह के बारे में अगर आपको जानना है ना तो आप उसको विजिट कर लीजिए, मतलब घूम लीजिए, आप अच्छे से जान जाएंगे। देखो, सुनने में और विजिट करने में बहुत फ़र्क होता है। एक मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इसको खुद रीड करेंगे तो आपको एक एक लाइनें समझ में आ जाएंगी। तो बताने से और फिर उसको दोबारा से अच्छे से पढ़ने से वो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाती हैं, पक्की हो जाती हैं। अटेंशन के साथ, मतलब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगने वाला है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो, किसी चीज़ को अच्छे से समझना, किसी जगह के बारे में, तो उसको विजिट कर लीजिए। डोंट नो टू एग्री, क्या आप मेरे साथ एग्री नहीं करते, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है। वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन 10 years अगो। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या बताने जा रहा हूँ कि वट हैपन, जो भी कुछ हुआ था, जो मैं आपसे बताने लग रहा हूँ, एक ऐसी घटना है जो 10 साल पहले घटी थी। 10 साल पहले ऐसा हुआ था। अब तो टाइम बहुत फास्ट हो गया, बहुत बीत चुका है। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन। देखो, हमारे पास गांव में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान था, मतलब जो इंग्लिश को जानते थे। अवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट। विलेज अकाउंटेंट वही इंसान है जिसका बेटा बेंगलुरु पढ़ने गया था। बेंगलुरु कौन पढ़ने गया था, मैंने आपको बता दिया था, रंगा। अवर विलेज अकाउंटेंट, हमारे गांव के जो अकाउंटेंट है, वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलुरु टू स्टडी। उन्होंने ही हिम्मत जुटाई थी कि वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए कहाँ भेज रहे हैं, बेंगलुरु। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो पहले की बात बता रहा है ना, तो अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं नाउ, प्रेजेंट के अंदर बता रहा है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश को जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो हॉलीडेज़ के दौरान, छुट्टियों के दौरान आपको हर सड़क पर ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे। पहले तो क्या था कि बहुत रेयर ही केसेस थे कि जो जानते ही नहीं थे इंग्लिश को, इंग्लिश लैंग्वेज होती कैसे है। लेकिन आजकल तो आप सड़कों पर आम लोग आपको इंग्लिश में बात करते हुए दिखाई देंगे। दोज डेज, उन दिनों में क्या होता है कि वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात करते ही नहीं थे। नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं बेटा, आप इन तीनों पॉइंट को पढ़ के देखिएगा। इन कन्नड़ा, तो कन्नड़ा के अंदर जब हम आपस में बात करते हैं, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज के अंदर हम कभी भी इंग्लिश वर्ड को लेकर भी नहीं आते थे। वट हैज़ हैपन्ड इज डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। वट हैज़ हैपन्ड, अब जो कुछ भी हुआ था। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है वेरी बैड, ठीक है। बिलीव मी, क्या हुआ, बहुत ही बुरा था। बताने की कोशिश कर रहा है एग्जाम्पल के थ्रू आपको। द अदर डे आई वॉज इन रामाराव हाउस वैन दे बोट अ बंडल ऑफ फायरवुड। तो मैं क्या था कि रामाराव के घर पर पहुंच गया था और जब उन्होंने लकड़ी का एक बंडल खरीदा हुआ था, फायरवुड। रमाराव सन्स केम आउट टू पे फॉर इट, रमाराव का बच्चा जो है वो पैसे देने के लिए बाहर आता है। एंड ही आस्क्ड द वुमेन, वो औरत से पूछता है, हाउ मच शुड आई गिव यू, कितने पैसे देने होंगे। उस लेडी ने कहा 4 पैसे, मतलब 4 पैसे। शी सेड, द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, तो लड़के ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है, मतलब छुट्टे नहीं हैं। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसको कहा, उसे पूछा कि क्या वो नेक्स्ट मॉर्निंग को आ सकती है। द पुअर वीमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। अब देखिए, छोटा सा जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो उस लेडी को ये चेंज वर्ड समझ में नहीं आया। एंड वेंट अवे मटरिंग, मटरिंग मतलब इन लो वॉइस, कुछ बोलते हुए, स्पोकन लो वॉइस, तो बोलते हुए अपने आप से बड़बड़ाते हुए बाहर को चलेगी, मतलब पता नहीं चला भी क्या बोल दिया, क्या चेंज, चेंज क्या होता है। आई टू, मैं भी
डिड नॉट नो, मुझे भी नहीं पता भी चेंज का मतलब क्या होता है, उस टाइम पे देखो इंग्लिश आती ही नहीं थी। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, उसके बाद मैं रंगा के घर पहुंचा, एंड आस्क्ड हिम, और मैंने रंगा से पूछा, वो शहरी बाबू पढ़ के आया हुआ है। आई अंडरस्टूड वट इट मीन, तब मैं समझ पाया था कि इसका मतलब क्या था। दिस प्राइसलेस कम्युनिटी, प्राइसलेस कम्युनिटी को कहेंगे थिंग, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना। द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज अ डिकेड अगो, तो ये जो अमूल्य चीज़ है मतलब इसके बिना आज तो बिल्कुल आइडेंटिटी ही नहीं है, लोगों की कोई पहचान ही नहीं है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, तो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। देखिए, अपनी मदर लैंग्वेज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये तो हमारी एक एडिशनल लैंग्वेज है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। इसके बिना हमारी आइडेंटिटी नहीं बन पाती, पहचान नहीं बन पाती, लेकिन हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज से भी जुड़े रहना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज अ डिकेड अगो, तो एक जो अमूल्य चीज़ थी, अंग्रेजी भाषा 10 साल पहले हमारे गांव में इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। डिकेड अगो मतलब 10 साल पहले, डिकेड अगो। तो आज तो काफ़ी फेमस हो गया है, चेंज काफ़ी आ गया है। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, तो इसलिए जो रंगा का जो आना था वो एक ग्रेट इवेंट, एक त्यौहार बन गया था जब वो वापस आया था बेंगलुरु से पढ़कर। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके दरवाजे के बाहर खड़े हो गए थे। द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, के अकाउंटेंट का बेटा आ चुका है, लेखा मतलब इसको बोलेंगे लेखाकार का बेटा आ चुका है, अकाउंटेंट का बेटा आ चुका है। तो सब इसीलिए देखने के लिए भी कितना चेंज होकर आया ये। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज हेयर इट सीम्स एंड कम, जो गया था और अब पहुंच गया वापस अपने गांव के अंदर। कम रंगा इज हेयर, रंगा यहाँ पे आओ, लेट्स गो एंड हैव अ लुक, रंगा यहाँ पे आओ, आओ चलें और एक नज़र देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर मैं भी चला गया। आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क, और मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, ये सारे के सारे लोग क्यों आए हैं भी, क्या कोई तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे। सो देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकीज हेयर, यहाँ पे कोई बंदरी का खेल तो चल नहीं रहा जो आप इससे मिलने के लिए यहाँ पे ऐसे आ गए, भीड़ जमा हो गई है। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन, एक ऐसा लड़का जो पीछे से एकदम से आवाज़ थी जिसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, उसने क्या कहा, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, जोर से चिल्लाकर बोला सभी के बीच में, व्हाट आर यू डूइंग हेयर देन, अगर हम यहाँ पे आए हुए हैं तो तुम यहाँ पे इस भीड़ में कर क्या रहे हो। तो ऐसे बदतमीज से लड़के ने पीछे से आवाज़ देकर कहा। ए यंगस्टर इमेच्योर, बिल्कुल भी मेच्योरिटी नहीं थी, एंड विदाउट एनी मैनर्स, कोई संस्कार नहीं थे कि किस तरह से बड़ों से बात की जाती है। तो मुझे ना समझ लगा। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, ये सब सोचना मतलब पास्ट के बारे में था। आई केप्ट क्वाइट, मैं बिल्कुल चुप रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। रंगास कम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, तो रंगा जो है वो एक चेहरे पर स्माइल लेकर बाहर आ जाता है। हैड वी ऑल गोन इनसाइड, जब तक हम सभी के सभी अंदर जा चुके थे। द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, तो अंदर की जगह हम होते हुए चले गए थे, जैसा कि लोग कहते हैं कि कलकत्ता की जो काली कोठरी है वो बदल गई होगी, अब तो चेंज आ चुका है इतना सारा। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एवरी वन वॉज सरप्राइज, अब यहाँ पे यूज़ किया गया है। जब तो कलकत्ता की कोठरी भी जो वो चेंज हो गई होगी, तो ऑब्वियसली बात है वो 6 महीने में आया है, अब बच्चा शहर पढ़ने के लिए गया था तो उसमें भी चेंज आ गया होगा। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो, तो सभी के सभी सरप्राइज थे, हैरान थे देखकर। टू सी, क्या देखा कि रंगा बिल्कुल सेम था, जैसा गया था बिल्कुल वैसा ही था जो 6 महीने पहले गया था बच्चा। वैन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जो हमारे गांव को 6 महीने पहले छोड़कर जा चुका था, वो अब बिल्कुल वैसा का वैसा था। एन ओल्ड लेडी, अब ओल्ड लेडी यहाँ पे जज कर रही है, उसको एग्जामिन कर रही है। एंड ओल्ड लेडी हु वॉज नियर ही, उसके पास में थी। रन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, अपने हाथ को उसकी छाती के ऊपर रख कर देखती है। लुक्ड इन टू हिज आइज एंड सेड, उसकी आंखों में देखा और कहा, जनेवरा, जनेवरा मतलब जो जनेऊ पहनते हैं, इज स्टिल देयर, वो उसके मतलब चेस्ट पे अभी भी था। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अभी भी अपना जाति त्याग नहीं किया था। अभी देखो जाने के बाद जनेऊ वगैरह उतार देते हैं, जैसे पंडित लोग भी होते हैं वो भी डाल कर रखते हैं। तो यहाँ पे वो कर्नाटका की बात कर रही है, तो ये लोग भी जनेऊ धारण करते हैं अपनी जाति को दिखाने के लिए। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति को त्यागा नहीं था अभी तक। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट एंड रंगा लाफ्ड, तो ये देखकर वो थोड़ा दूर चली जाती है, आगे बढ़कर चली गई और रंगा को जोर जोर से हंसी आने लगी।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, रीडिंग कीजिए, इसके 2-3 बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन, स्टे हैप्पी. गॉड ब्लेस यू.